ब्रह्मशस्त्र को चला दिया। दोनों को टकराने पर भयंकर अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है। तब धनुर्विद्या से निपुण अर्जुन ज्वाला से निकलने के बाद भगवान की सम्मति से दोनों ब्रह्मशस्त्रों को शांत कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इसे मार डालो, ये अदत्याई है, पुत्रों की हत्या किया है। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, हमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया है कि मैं उनके सामने ले जाकर के मारूंगा। इस वजह से महाराज अर्जुन उसके केस को पकड़ करके द्रौपदी के पास में लेकर के आते हैं। द्रौपदी ने कहा, मुंचम मुंचम मेषम ब्राह्मणो निंदरः गुरु। द्रौपदी कहते कि हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि जिनसे द्वारा आपने धनुर्विद्या प्राप्त किया है, आज वही गुरुपुत्र है, आपके सामने खड़े हैं पुत्र के रूप में। इस वजह से आप इन्हें छोड़ दीजिए और निरंतरम गुरु भवति। ब्राह्मण सर्वदा पूजनीय होते हैं। आपने जिनकी कृपा से धर्म विद्या शास्त्रों में निपुण ज्ञान को प्राप्त किया है, वही भगवान द्रोण है कि आपके सामने पुत्र बन करके खड़े हैं। आपकी कुल गुरु को नष्ट मत कीजिए। मैं नहीं चाहती हूं कि जो कष्ट मुझे मिला है वही कष्ट इनकी माता को मिले, इस वजह से छोड़ दीजिए। अर्जुन भगवान की तरफ देखते हैं तो मानो भगवान इशारे में ही कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रतिज्ञा भी बड़ी है। आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अपने पुत्रों की हत्यारे का मृत्यु दंड दूंगा। इस वजह से अर्जुन भगवान की बात समझ जाते हैं और समझ करके अपने तीर की कोर से उसकी चमकती हुई माथे की मणि निकाल लेते हैं। निकाल करके और उसके बाल मुंडन करके महाराज उसे शिविर से बाहर घेर देते हैं। शिविर से बाहर आने के बाद में महाराज वो पुनः क्रोध में आकर के ब्रह्मशास्त्र चलाता है। ऐसा शस्त्र चलाया कि अर्जुन का, पांडव का समूल वंश ही नाश हो जाए। उत्तरा जी के गर्भ पर चला देता है। महाराज उत्तरा जी के कष्ट होने लगता है, ज्वाला उत्पन्न होने लगती है, तो दौड़ करके आते हैं। मुंचायस्यं सर्वदेवाय च रहतिन्नं सयो वसः। हे परम कल्याणकारी परमात्मा, आनंददायक, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महाराज उत्तरा जी कहते हैं कि आप भले ही हमारी मृत्यु हो जाए, पर इस वंश को बचा लीजिए। हे महायोगी, हे देवादिदेव, रक्षा कीजिए। ऐसी वाणी को सुन करके महाराज भगवान अंगुष्ठे मात्र की होकर के उत्तराजिन के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस अग्नि ज्वाला को नष्ट करते हैं। भगवान कुछ समय पश्चात विदा लेना चाहते हैं। माता कुंती के पास में जाते हैं। कुंती मैया कहती हैं, कामाहं ददतामासा मम गर्भो निजंसयः। हे परम कल्याणकारी, आनंददायक, आप हमारे अनेकों प्रकार की रक्षा किए हैं। समस्त प्राणियों के भीतर बाहर विद्यमान प्रकृति आदि पुरुष परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु, कितना आश्चर्य की बात है कि आप सबके हृदय में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, फिर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों?
क्योंकि माया का पर्दा हुआ रहता है। प्रभु हमको आपसे कुछ चाहिए। भगवान कहते मांगिए। बुआ जी, मैया ने क्या मांगा, भगवान से क्या मांगा? वो कहती है प्रभु हमें सदैव दुख दे दीजिए। हम आप हैं, भगवान का पूजन करेंगे तो खुशी मांगेंगे, पर उन्होंने क्या मांगा कि हमें सदैव आप दुख दे दीजिए। प्रभु ने कहा बुआ जी, सब लोग खुशी मांगते हैं, धन दौलत मांगते, आप दुख मांग रही हो। कहा देखो प्रभु, जब तक हमारे पास दुख था तब तक आप हमारे सहारा थे, साथ में रहते थे। आज जब मैं रानी बन गई हूँ, राजा पद पा गए हैं, राजा बन गए हैं, तो आप ही छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये राजपाट धन दौलत किस काम का है जब भगवान ही छोड़ करके चले जाएं। कल हमने कहा कि जब धन होता है तो लोग अपना घर छोड़ करके अलग हो जाते हैं। माता पिता भी एक देव तुल्य है। उसी प्रकार से भगवान से कुंती मैया कहती है कि हमको दुख दे दीजिए, दुख में तो आप साथ में रहेंगे भला। भगवान उनकी मांगती सुन करके कुछ दिन और रुकते हैं। एक दिन युधिष्ठिर उदास बैठे हुए थे।